स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों को शत शत नमन करते हुए इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक साहित्य धर्मी वरेण्य मंच की उपस्थिति में संपन्न हो रहे आज इस कार्यक्रम में आप सभी का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। माँ की वंदना के लिए आदेश हुआ है, गुरुकुंज मात स्वीकार कर लीजिए। और यह वातावरण देश जो मुझे आदेश हुआ है वंदे मातरम की। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस सम्मेलन में यूपी प्रेस क्लब में है, जहाँ पे एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नव सृजन साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा वरिष्ठ कवित्री लेखिका रत्ना बापुली के द्वारा रचित क्रांति के दूत निबंध संग्रह क्रांति के दूत पुस्तक का विमोचन हुआ है। यहाँ पे बहुत से दिग्गज लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत से लेखक और बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे आए जिनका सम्मान हुआ है। कुछ ही देर में डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहाँ पे उपस्थित होंगे, उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा दिखाते हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रेस क्लब में क्रांतिकारी पुस्तक क्रांति के दूत का लोकार्पण एवं शहर के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेवकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, लखनऊ प्रेस क्लब में नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शहर की वरिष्ठ कवित्री लेखक श्रीमती रत्ना बापुली की संज्ञा प्रकाशित कृति क्रांति के दूत ऐसे पावन अवसर पर स्वतंत्रता के अग्रदूतों को ढूंढने निकले का कार्य किया है। वहीं इन्होंने अपनी खोज को एक सुंदर पुस्तक का रूप देते हुए कई अहम एवं महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की हैं। क्रांति के दूत में जंग आज़ादी में शामिल कई अज्ञात शूरवीर सेनानी का उल्लेख किया गया। वहीं आपको बता दें, इन क्रांतिकारियों में बापुली के दादा स्वर्गीय नित्यानंद चटर्जी भी शामिल थे। अतः इन्होंने चटर्जी के बारे में विस्तार से इस पुस्तक में जिक्र किया। वीर क्रांतिकारी स्वर्गीय चटर्जी के फोटो पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर द्वारा संस्था के समस्त पदाधिकारी एवं स्वर्गीय सेनानी परिवारों द्वारा विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज बोरा, विधायक उत्तर क्षेत्र। आपको बता दें, महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को मुख्य रूप से सम्मानित किया गया। आज़ादी के रणबांकुरे क्रांतिकारी सेनानी बिजनौर लखनऊ निवासिनी गंगा देवी यादव, जिनकी उम्र 107 वर्ष है, पत्नी स्वर्गीय पुत्तीलाल यादव जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वहीं आपको हम बता दें, प्रदीप कुमार राय पुत्र स्वर्गीय संत कुमार राय अलीगंज लखनऊ निवास को डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा माल्यार्पण कर अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुगिरी गोस्वामी द्वारा अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह, माल्यार्पण, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विशेष रूप से डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने ओजस्वी भाषण में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर क्रांतिकारी पुस्तक का लोकार्पण कर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को सम्मानित कर अभिभूत किया। वहीं उन्होंने बताया कि आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है। डॉक्टर नीरज बोरा भी ऐसे ही क्रांतिकारी कार्यक्रम की हृदय से सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का आज का दिन बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे पूज्य पिता श्री डीपी वोरा जी, बापू संत कुमार राय
जो कि अपने पूरे जीवन काल में दादा राय साहब करके उन्हें सम्मान देते थे। वहीं क्योंकि दादा राय जी का जीवन अंग्रेजों से लड़ते हुए 2 से 3 बार जेल जाना पड़ा। मेरे सामने बैठे हुए सभी कविवरों, भाइयों बहनों को मेरा अभिवादन है। मैं रत्ना बाकुली निर्भर पैरों से, असत शरीर से भी मैंने चारों तीर्थों की यात्रा कर ली। जी हाँ, मेरी हर किताब का प्रकाशन एवं विमोचन मेरे द्वारा किए गए एक एक तीर्थ के समान है। लेखक ही मेरा भगवान है, इसीलिए किताबों का प्रकाशन की काश एक बार समय पलटकर उनको मेरे समक्ष ला देता और मैं उनके चरणों की धूल लेकर अपने जन्म को सार्थक कर लेती। मैंने इतिहास विषय से लेकर एमए किया है, पर वो एमए की डिग्री मेरी बेकार है यदि मैं अपने देश की स्वाधीनता की कहानी को लिखने में असमर्थ हो। इस किताब को लिखने में मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरे दादू का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। क्योंकि जब भी मैं किसी परेशानी से घिरी हुई होती थी या समझ में नहीं आता था कि मैं क्या लिखूं, कहाँ से किताब की व्यवस्था करूं, किस किस के तरह से हम प्रमाण इकट्ठा करूं, तो सही अपने आप ही मुझे ये सारा मैटर किसी न किसी के द्वारा मिल जाता था। इसी से मुझे लगता है कि मेरे दादू का आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी यह संभव हो सका है, वरना इतने पुराने इतिहास को फिर से लिखना मेरे लिए संभव नहीं था। यहाँ पर मैं अपने बचपन की एक बात जो दादू के साथ हुई थी मैं साझा करना चाहती हूँ। मेरे दादू की जब देहांत हुआ था तब मैं केवल 5 वर्ष की थी और वहाँ पर सब क्रांतिकारी लोग आते रहते थे और अपना कथन या अपना वार्तालाप करते थे। तो उनको और उनमें जो है मंजर अली सोचता जी और सैयद मुजफ्फर हुसैन समय निकाल करके नमाज पढ़ा करते थे। उन नमाजों को देख देख करके मैं भी क्या कहते हैं नमाज पढ़ने लगी थी। बाद में फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे दादू जी ने देख लिया कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। उन्होंने हमको बुलाकर कहा रत्ना और नमाज पढ़ो सबके सामने, और मैं बिना हिचक मैं नमाज पढ़ती रही। मेरे नमाज पढ़ने को देखकर उन लोग सब मुस्कुरा पड़े और हंसने लगे। उनकी हंसी आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैं दादू को ज़्यादा देखती तो ज़्यादा मुझे याद तो नहीं है, लेकिन स्मृति पटल पर उनकी लिखी हुई मुझे अभी भी याद है। इस काल में मेरे भाइयों ने भी मेरी सहायता की है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मैं अगर वो ना होते तो शायद मैं ये किताब लिखने की प्रेरणा भी मुझे न मिलती और मैं इतना सक्सेस भी न होती। मैं नहीं जानती कि इस किताब का भविष्य क्या होगा, पर तो जब जब ये सोचती हूँ तब मुझे गीता की ये बात सुनाई देती है कि कर्म करना मेरे हाथ में है, फल की इच्छा मत करो। इस किताब को मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से लिखा है। यहाँ पर हम अपने दादू नित्यानंद चटर्जी के कहे हुए उन वाक्यों को भी उद्धृत करना चाहूँगी जो देश के आने वाली नौजवान पीढ़ियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दादू का कहना था कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया ये कभी न सोचो, बल्कि ये सोचो कि तुमने देश के लिए क्या किया। देश के लिए कुछ करना ही तो तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि देश प्रमुख है। देश जब होगा तभी हम होंगे, अगर देश नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस किताब के माध्यम से मेरे स्वतंत्रता सेनानी दादू को तथा उनके सारे सहयोगियों को जो उनके साथ थे उनको एक उचित स्थान मिले, जिससे वे सच्चे हकदार हैं और इतिहास के पन्नों में उनका भी नाम दर्ज हो। अंत में मैं अपनी ही बनाई हुई 2 लाइन की कविता के साथ इस कथन को समाप्त करती हूँ। एक एक ही चलो पर राह एक बन चलो, एक एक ही चलो पर राह एक बन चलो। ये देश है, ये देश की हर अदा पे चल चलो। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मन प्रफुल्लित हो रहा था क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के साथ साथ आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के मार्गदर्शन में एक परिवर्तन चल रहा है। वह परिवर्तन ये है कि आज हम 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाते हुए पूरे कर रहे हैं आज़ादी के, और भले हमें उन 75 वर्षों में जिनकी बदौलत हम आज आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में
अपने देश में कार्यरत हैं, वो भारत जो स्वतंत्र हुआ उसमें बहुत बड़ा बलिदान हमारे क्रांतिकारियों का है। और सृजन संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसमें क्रांति के दूत दिवंगत संग्रह के लोकार्पण के विमोचन के समय उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर वी.जी. गोस्वामी साहब, लखनऊ के यशस्वी विधायक जो अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे आदमी श्री नीरज बोरा जी, जिनका विश्वविद्यालय में सानिध्य मुझे मिला है, और हिंदी जगत की विद्वत आचार्य उषा सिन्हा जी, मेरे मित्र, कई जगहों पर हम लोग साथ साथ कार्यक्रमों में रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी साहब, और एक बार मेरे को पुरस्कार देने से वंचित रह गया, ऐसे आदर्श प्रकाश सिंह जी, और हम सबकी माता जी पूज्य श्रीमती गंगादेवी जी, और पी.के. राय साहब, योगेश जी, और सभी उपस्थित महानुभाव। आज कार्यक्रम के निमित्त, हालांकि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन श्रीमती रत्ना बापुली जी ने एक नेक काम जरूर किया है कि जो क्रांति के दूत जो नाम जैसा लिखा है, वैसे ही क्रांति दूतों के संदर्भ में उन्होंने बताने का काम किया है। और बताने का काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का, हालांकि जिक्र उन्होंने अपने पूज्य बाबा जी की तरफ से किया, श्री नित्यानंद चटर्जी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल अनछुए पहलू जो दीपक कुमार चटर्जी। आज की पुस्तक का जो विमोचन है वो क्रांति के दूत के रूप में रत्ना बापुली जी ने किया है। तो अद्भुत लेखन है हमारे क्रांतिकारियों के बारे में, और क्रांतिकारियों के बारे में इतने बृहद जानकारी जो उन्होंने दी है, निश्चित रूप से समाज का वो एक अलग चित्रण करेगा। मेरी शुभकामनाएं। आपका क्रांति के दूत का विमोचन किया मुख्यमंत्री और विधायक नीरज बोरा जी, क्या कहेंगे, किस तरह से इसके अंदर विशेषता आपने बताई है क्रांतिकारी? देखिए, हम तो यही जानते हैं कि हमारे दादू का ही आशीर्वाद था, और उनके जीवनी लिखते लिखते जो क्रांतिकारी हमारे मन में बस गए, उनके बारे में भी हमने लिखा है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये किताब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बस और क्या बताएं, भगवान की दया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जो कुरीतियाँ आपने इसके अंदर उभारी हैं, जो क्रांतिकारियों ने झेली, वो क्या बातें हैं, कुछ बताइए चाहिए। देखिए, क्रांतिकारियों ने जो हमने लिखा उसमें कुछ भी नहीं लिखा, उनके झेलने की बात, तो उनकी तकलीफों की बात तो हमने लिखा ही नहीं, इसीलिए कि वो पढ़ के लोग पता नहीं लोगों के अंदर क्या हो, इसीलिए उनके तकलीफों के बारे में नहीं लिखी। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के नफरत को अपने क्या कहते हैं विचार को रखा, और क्या कहते हैं कर्मयोगी से जुड़ करके, हमारे दादू के पत्रिका से जुड़ करके जिस तरह से अंग्रेजों के हक मैंने हक के बाहर, और क्या कहते हैं अपने साहस से उन्होंने किताब चलाई या पत्रिका चलाई, ये उनका ज़्यादा है। ये आपकी किताब क्रांति के दूत किसको समर्पित है? ये हम अपने बुआ जी को हमने समर्पित किया है, श्री ओमियो बाई बनर्जी को, क्योंकि वो हमारी बुआ जी भी है, और वो हमारे दादू के सबसे बड़े लड़की थे, दादू के मतलब सबसे बड़े लड़की, जिसके कारण कि उनको अपने दादू के बारे में हमें उनसे मिला था काफ़ी जानकारी, इसीलिए हमने उनको समर्पित किया। बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये जो क्रांति के दूत है, ये बहुत अच्छी, रत्ना बापुली जी का एक बड़ा काम है। और हम लोगों ने जब इसको पढ़ा और देखा तो जो क्रांतिकारी जो छुपे रह गए हैं, जिन पे काम नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी किताब इस माने में है कि उन छुपे हुए यानी जिनके कारनामे हैं वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। एक अच्छा काम किया है रत्ना बापुली जी ने, और उनके जो दादा हैं नित्यानंद जी का, उनका जिक्र किया,
उनके दौर का जिक्र है, उनके साथियों का जिक्र किया है इसमें, और वो तमाम साथी जिन्होंने देश के लिए क्रांति की, देश के लिए अपना समर्पण सब कुछ समर्पित किया, ऐसे लोगों का जिक्र इस किताब में है। तो आज आके हम लोग तो अभिभूत हो गए कि एक ऐसे लोगों को वो स्मृतियाँ जो देश की हैं वो जागृत हो गई हैं। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ रत्ना बापली जी का कि उन्होंने एक अच्छी पुस्तक, और आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ऐसे वर्ष में उन्होंने कम से कम इसमें 10 ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसका जिक्र किया है और इस साल को समर्पित किया है, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। नहीं, मैंने अभी भी मांग की है कि लखनऊ के क्रांतिकारी का मैंने जिक्र किया है, मोतीलाल यादव जी का, जिनका लखनऊ से संबंध है। ऐसे बहुत सैकड़ों हैं और बढ़ के देखा जाएगा तो शायद हजारों हैं। उस दौर में हर घर में क्रांतिकारी था और हर घर की आवाज़ आज़ादी थी, लेकिन सरकार से मैंने यही मांग की है कि वो इस वर्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की माटी को बचाने के लिए योगदान दिया, उनके लिए कोई संस्थान बन जाए, कोई स्मारक बन जाए तो एक बड़ा काम हो जाएगा। और दिनेश शर्मा जी ने वादा भी किया है कि उनसे लोग मिले और वो डिटेल के साथ, और वो उसमें जो कर सकेंगे वो करेंगे। आज का कार्यक्रम जो है ये क्रांति के दूत पुस्तक जो रत्ना बापली जी ने लिखी है उसका लोकार्पण था। इस पुस्तक में विशेष तौर पर ये है कि जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, जिनका कहीं अधिकार नहीं मिलता, कहीं कोई चीज़ पता नहीं लगती, उनको पढ़ने के बाद एकदम से आपके खून में उबाल आ जाएगा कि देश के लिए हम कुछ करें। तो इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि जो जिन लोगों ने देश के लिए किया है उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उनका नाम तो कम से कम आना चाहिए लोगों के साथ। मैं प्रदीप कुमार राय, पुत्र स्वर्गीय संत कुमार राय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अलीगंज बाजार डंडैया का मैं रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी ने 1915 में राय अलीगंज में मकान ज़मीन लेकर बनवाया था। मेरे पिताजी का बर्थ प्लेस भी अलीगंज था। 1917 में मेरे पिताजी पैदा हुए थे और हमारे घर में अंग्रेज़ों के समय में बम अस्त्र शस्त्र सब बनाए जाते थे, मीटिंगें होती थी, जिस कारण राय भवन 3 बार अंग्रेज़ों ने कुर्क किया था। 3 बार सब सामान उठा के ले गए। बाबा को बहुत दिक्कतें झेलना पड़ा, तो पिताजी हमारे कई बार जेल गए। सन 16 साल की उम्र में हमारे पिताजी ने जेल की यातनाएं सही। आईटी कॉलेज चौराहे के पास बम के सामान और असलहों के साथ हमारे पिताजी को गिरफ्तार किया था अंग्रेज़ों ने, और हजरतगंज की कोतवाली में बर्फ़ की सिल्ली में लिटा दिया था। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में जो है हथौड़े से ठोका था। तब भी हमारे पिताजी ने नहीं कबूला था कि रामविलास, उनके ग्रुप के कितने लोग और कहाँ पर हैं। फिर अंग्रेज़ों ने 2 साल का उनको सश्रम कारावास, तन्हाई की कोठी उसको कहते हैं, लखनऊ सेंट्रल जेल में थे, वहाँ तन्हाई की कोठी में उनको डाल दिया गया। उसके बगल में ही मान सिंह आज़ाद जी थे जो चांदगंज निवासी थे, अभी इंतकाल उनका हुआ था, वो भी थे साथ में। मैंने इसी प्रेस क्लब के प्रांगण से मैं बोल रहा हूँ। इसी प्रेस क्लब में 2007 में मैंने एक पिताजी के जो बिछड़े हुए साथी थे, जैसे जो लखनऊ शहर में बहुतों को नहीं मालूम है, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी साथी स्वर्गीय मान सिंह आज़ाद जी, जो उस समय तो 2007 में जिंदा थे, लीलाधर पर्वतीय जी, राम कुमार अग्रवाल जी, श्रद्धेय कंचन लता सब्बरवाल जी जो महिला डिग्री कॉलेज के संस्थापकों में हैं वो, और एक गुप्ता जी थे 107 साल के इलाहाबाद से आए हुए थे, वो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी SK वर्धन जी। इन लोगों को सबको मैंने यहीं पर सम्मानित किया था इसी प्रेस क्लब में, जिसमें DM साहब और क्रांतिकारी आज़ाद हिंद फौज के वर्धन जी द्वारा एक जरा याद करो कुर्बानी जो कैसेट मैंने वृत्त चित्र बनाया था लखनऊ शहर पर काकोरी केस पर भी, उसको उस चित्र को यहाँ पर सबने देखा था, वृत्त चित्र को।
जिसको सभी ने सराहा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से प्रार्थना करता हूँ और पर्यटन मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश के समस्त स्कूलों में उस कैसेट को चलाया जाए, जरा याद करो कुर्बानी, जिससे हमारे बच्चों को और आने वाले जो नौजवान साथीगण हैं उनको इतिहास के बारे में पता चले, क्रांतिकारियों के बारे में पता चले और उनका सच्ची, उन्हीं के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो यही होगी, जो जरा याद करो कुर्बानी उस वृत्त चित्र को आल उत्तर प्रदेश में उस स्कूलों में, खासकर बच्चों के स्कूलों में दिखाया जाए, जिससे काकोरी केस को समझें, लखनऊ के क्रांतिकारी चीज़ को समझें और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित मैं करता हूँ। आज क्रांति दूत जो है विपुले रत्ना बापुले जी से मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि योगी जी ने अभी 6-8 महीने पहले बताया था कि जो अज्ञात सेनानी हैं उन पर एक किताब पुस्तक के लिए, तो उस पुस्तक के चक्कर में मैं बापुले जी से मिला। उन्होंने कहा मैं भी दादाजी पर पुस्तक लिख रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो अज्ञात सेनानियों के बारे में मैंने उनसे लिया, उनके दादू जी का पूरा इतिहास लिया, उसको भी मैंने भेजा है। मैंने पिताजी का भी भेजा है। उत्तर प्रदेश के जितने अज्ञात सेनानी हैं उनका मैंने एक उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो है मैनपुरी में, वो संस्था चलाते हैं, उनके द्वारा प्राप्त किया। मैनपुरी, एटा, आजमगढ़, देवरिया, बनारस, हर जगह मैंने उस संजन को भेजा अज्ञात सेनानियों के, जिनका कोई नाम ही नहीं, जिनको किसी को मालूम है। लड़ाई आप लगातार लड़ते रहे। जी, मैं योगी जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाले दिनों में अज्ञात सेनानियों के लिए चिंतन करें। और बहुत अच्छी सोच योगी जी की रही है कि अज्ञात सेनानियों के बारे में उन्होंने कम से कम सोचा, तो कम से कम किसी मुख्यमंत्री ने आज तक इस पर कोई सोचा नहीं। और उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है 75वें महोत्सव, अमृत महोत्सव के ऊपर कि 75 देशों, 75 शहरों में 75 किताबें क्रांतिकारी की, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, योगी जी को नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।